औराई के अंदर भी मुसलमान भी बीजेपी को वोट करने जा रहा है, मोदी जी को वोट करने जा रहा है, नीतीश कुमार जी को वोट करने जा रहा है। जिस तरह से मुस्लिम परिवार के महिलाओं का उत्थान हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, 370 धारा से उन मौलवी मुल्लाओं के द्वारा जो उन पर अत्याचार होता था उनसे जो बचाया गया है, उससे तमाम हमारी बहनें बेटियां खुश होकर के अब मोदी जी के साथ चल रही हैं। रोजगार के क्षेत्र में एनडीए और नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसमें तमाम जो विरोधी दल हैं वो कह रहे हैं कि वास्तव में 10,000 अभी ये वोट खरीदने के लिए दिया जा रहा है। 5,000 जो रोजगार दिया गया इस श्रम वाले को कि आप ठीक है वर्दी ठीक कीजिए, तमाम प्रकार का व्यवस्था बढ़ाइए, ये क्या वोट खरीदने का, इसको क्या कैसे देखा जाए? नहीं समझा जाए कि क्या अभी इलेक्शन के समय दिखा है? हमारी बात सुनिएगा तो फिर थोड़ा सा तिलमिलाहट आएगी। ये जितने लोग हैं महागठबंधन के, इनका नाम है ठगबंधन। इन लोगों ने 70 साल 60 साल 20 साल 15 साल जो ठगने का काम किया, गरीब के चेहरे पर खुशी लोग नहीं देखना चाहते। अगर नीतीश कुमार जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के बीच में अगर कुछ मिल रहा है, उससे परिवार का उत्थान हो रहा है, शिक्षा मिल रहा है, दवा मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है, व्यापार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो ये तमाम वैसे जो अपने फैमिली परिवार लिमिटेड कंपनियां जो है वो समझ रही है कि जिस दिन ये व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, स्वावलंबी हो जाएगा, उस दिन उन लोग को वोट देना बंद कर देगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी जब से आए हैं, मोदी जी जब से आए हैं, हमारे नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 साल से हैं, तमाम गरीबों पर ही काम किए हैं। और गरीबों का जब चेहरा आईने में देखिएगा, जब मीटिंग होगी, सभा होगी, उनके चेहरे पे जो खुशियां हैं, उनके शरीर पर जो वस्त्र है, आपको पता चल जाएगा कि वो परिवार आगे बढ़ रहा है। ये व्यवस्था और ये गरीबों को बढ़ाने की बात सिर्फ इलेक्शन के समय ही नजर आता है कि वास्तव में किसने कहा कि इलेक्शन, किसने कहा? उन विरोधियों को मैं तो कहा उनको आंख ही नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि चुनाव के ही टाइम में, क्या मैं पहले कभी नहीं दिया हूँ क्या? इसके पहले लाभ नहीं मिला है क्या? चुनाव तो अभी घोषणा भी नहीं हुआ है, और घोषणा भी नहीं हुआ है। घोषणा के बाद भी जब हमारी सरकार बनेगी फिर हम और देंगे, 2 लाख और देंगे। ये लोग देखिए, ये लोग हैं, हम तमाम हिंदुओं को, तमाम बिहार वासियों को, तमाम देशवासियों का जो हक है उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। ये लोग जो है घुसपैठियों का नाम जुड़वाना चाहते हैं, घुसपैठियों को यहाँ लाना चाहते हैं। ये तमाम हमारा अन्न खा जाता है, हमारी सुविधाएं खा जाता है। मैं उन घुसपैठियों को निकालना चाहता हूँ, ये घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। ये मेन मुद्दा है, इनको पेट में दर्द इस बात का है। अच्छा, एक सवाल इससे, क्योंकि देखिए आपने एसआईआर के मुद्दा ले लिया कि वास्तव इसको लेकर के इनको पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन विधवा हो या वृद्ध हो, वृद्धा पेंशन जो मिल रहा था, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या 20 साल से नहीं समझ में आया कि क्या 400 रुपए में काम चलेगा? ये बताइए, 1100 रुपए 20 साल में इसके पहले कितना मिल रहा था? 400 के पहले कितना मिल रहा था पता है आपको? 100 रुपया, 50 रुपया। किसकी सरकार में? तेजस्वी के माता पिता की सरकार में, कांग्रेस के सरकार में। उसमें से भी मैं पूरी तरह दावे के साथ कहता हूँ, वो 150 रुपया जो मिलता था महीने का, उसमें से भी मुखिया आधा रुपया चुरा के रख लेता था, ग्राम सेवक चुरा के रुपया रख लेता था। आज से 25 साल 30 साल पीछे चले जाइए, हम लोगों ने आंखों देखा हाल देखा है, सुना है। और तमाम लोग पैसा आधा बटैया खेती कर लेते थे, लेकिन वही नीतीश कुमार जी ने 400 रुपया खाते में देने का काम किया, वही मोदी जी ने 1100 रुपया देने का काम किया। आज 1100 का 1100 रुपया डायरेक्ट उन गरीबों को खाते में आता है, कोई बिचौलिया को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। लेकिन उन्हीं के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है, या हाथ में लगता है। 85 रुपये मेरे विधायक दल तमाम लोग चमचे बेलचे खा जाते हैं। ये किसने कहा? आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा। अच्छा, इस बार औराई विधानसभा क्षेत्र को लेकर के पिछले बार से मार्जिन जो होगा कितने अधिक का होने वाला है? देखिए, मार्जिन चुनाव हम लोग लड़ते हैं, जीत हार लगा रहता है। और मार्जिन की जहां तक आपने बात किया है तो मैं आपको बता दूं, मैं 2000 से चुनाव लड़ रहा हूं, कभी भी हमारा वोट बैंक नहीं घटा। आपको मैं पूरे 4 चुनाव का बता दूं, चुनाव हारा भी जीता भी, हार जीत दुनिया में लगी रहती है, लेकिन हमारा मार्जिन, हमारा वोट कभी घटा नहीं। क्योंकि पहला बार जब 2009 में मैं गया था तो लगभग 18,000 वोट आया था। दोबारा चुनाव लड़ा तो 36,000 वोट आया था। तिबारा चुनाव लड़ा तो 56,000 वोट आया था।
चौथी बार चुनाव लड़ा तो 92,000 वोट आया, 2 बार चुनाव हारा भी, 2 बार जीता भी। लेकिन जनता के यह इससे बात साफ स्पष्ट होता है कि जनता के अंदर जो जनता का रुझान है मेरे प्रति, मेरे पार्टी के प्रति, वो कहीं विश्वास में कमी नहीं हुआ। चुनाव हारना जितना तो लगा रहता है। हमारे चैनल के माध्यम से आपके ही कुछ सहयोगी इसमें विरोध में उतर गए हैं, हो सकता है किसी के कहने पे उतरे हों, उनको कैसे मोड़ करके लाएंगे और उनके लिए क्या मैसेज? चैनल के विरोधी की पार्टी, हमारे चैनल पे उन्होंने चैनल में कोई विरोधी नहीं होता है। हमारे चैनल का नहीं, आपके जो लोग थे विरोधी दल, आपके विरोधी दल में जाकर के वो कई सारे आरोप लगाए आपके ऊपर कि वास्तव में जो है हम लोगों के लिए कोई काम नहीं किए, और तमाम जो आपके ऊपर, क्योंकि आपसे टूट रहे हैं लोग, क्यों टूट रहे हैं? कोई नहीं टूट रहा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति और आज़ादी है। जिनको जहाँ मन होता है बोलते हैं, जहाँ मन होता है जाते हैं, जो मन में आता है वो खाते हैं। यही तो भारत की सभ्यता और संस्कृति है। और समय आने के बाद, टिकट मिलने के बाद सभी एक झोली में एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, भारी बहुमत से पूरे 11 विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे और एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। ये हमारी शुभकामना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। विशेष अभी 814 करोड़ की लागत से बभन गामा का जो पुल है उसका शिलान्यास हो गया, हाथ लग गया। शिलान्यास होने के साथ साथ काम में हाथ भी लग गया। लगभग 150 से अधिक शिलान्यास उसका भी हो गया, कई तो कंप्लीट भी होगा और कई का काम अभी चालू हो गया, चलता रहेगा और ये चलता भी रहेगा। जो चचरी की बात होती थी, जैसे आपने कहा कि चचरी जो है, चचरी का मैका कहा जाता है, नैहर कहा जाता था, औराई को चचरी देखना होता था, चचरी की बात होती थी लोग औराई से शुरू करता था। अब वो चचरी भी लगभग लापता होने के कगार में है, एक भी चचरी आपको नहीं नजर आएगा। और इस बार जिस प्रकार के आवाजें वहां से उठ रही है कि वास्तव में जो भी लोग अभी जो बोल भी रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अंततः वो लास्ट में घूम करके एनडीए की तरफ आएंगे, और जैसा कि आप भरोसा जता रहे हैं कि जो लोग एक दो इधर उधर बोल भी रहे हैं वो सब घूम करके लास्ट पे आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष आपको धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इस बार पुनः अपने क्षेत्र में बेहतर काम करें और जनता के विकास के लिए बेहतर आप साबित हो कि वास्तव में औराई का विकास अगर कोई किया तो रामसूरत राय। इसी में सब दशहरा में भस्मासुर से मारा जाएगा। और मैं कहता हूं तमाम मीडिया के साथियों को कि चचरी जहां जहां नजर पड़ा था, जो मीडिया छूट गए, आज भी कहीं न कहीं मरा पड़ा चचरी है, उसको रिकॉर्डिंग करके सेव करके रखें। कभी फिर 50 साल 20 साल के बाद आप जब दिखाएंगे तो याद कराएंगे कि एक चचरी हुआ करता था, एक विधायक जी आए थे जिन्होंने चचरी मुक्त औराई को किया था। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है और मीडिया के लिए एक मसाले का काम करेगा बाद में कि वास्तव में चचरी अगर देखना हो तो हाँ, एक चचरी वहां था जिसको लेकर के, जैसा कि पूर्व मंत्री से औराई विधायक रामसूरत राय जी कह रहे हैं कि आपको अगर चाहिए तो ये विजुअल लेके रख लीजिए ताकि बाद में आपको काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष सर आपको धन्यवाद।